बाइजेक्टिव मैपिंग। अच्छा, एक मैपिंग जो कि इंजेक्टिव भी हो एज वेल एज सर्जेक्टिव भी हो, ठीक है ना। लेट एफ इज द मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, मैपिंग such that f is, एक नंबर f is 1 1 1 1 को ही क्या कहते हैं बेटा, 1 1 मैपिंग, या इसी को कहते हैं इंजेक्टिव मैपिंग, ठीक है। एज वेल एज f is on to मैपिंग, थोड़ा सा नीचे लिखे, 2 नंबर क्या बोला है बेटा, f is on to मैपिंग, या इसी को क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव मैपिंग। ओके, अब इंजेक्टिव मतलब, अच्छा, देन एफ इज सेड टू बी सच दैट दिस, देन एफ इज नोन एज, कैसा मैपिंग बेटा, बाइजेक्टिव मैपिंग। एफ इज नोन एज बाइजेक्टिव मैपिंग। अच्छा, पीछे पूरा आ रहा है वीडियो। आ तो रहा है, एफ इज सेड टू बी बाइजेक्टिव मैपिंग। अब यहां कुछ जगह छोड़े हैं, इसका कारण है बेटा, इंजेक्टिव के लिए क्या बोले, आपको लिखना नहीं है, पहले लिखाया गया है। क्या करेंगे बेटा, ए से क्या लेंगे, x1 x2 लेंगे, जस्ट हल्का सा रिकैप कर दे रहे हैं। ए डोमेन, ए को क्या कहते हैं डोमेन, बी को क्या कहते हैं कोडोमेन। तो डोमेन से 2 एलिमेंट लिए, डोमेन से 2 एलिमेंट लिए, और इस तरह लिए x1 x2 बिलोंग्स टू ए सच दैट, क्या बेटा, fx1 इक्वल्स टू fx2, fx1 इक्वल्स टू fx2। यदि ये इंप्लाई कर रहा है, यदि ये इंप्लाई कर रहा है x1 बराबर x2, यदि ये इंप्लाई किया x1 बराबर x2, तब f को कहेंगे 1 1 मैपिंग। यदि x1 x2 ऑलवेज बराबर नहीं है, तब उसको हम लोग 1 1 मैपिंग नहीं कहेंगे। लेकिन ये क्या बोल रहा है बेटा, सर्जेक्टिव बोल रहा है नहीं, जैसे यहां डोमेन से चूज किया है ना, वो बोल रहा है नहीं, को डोमेन से चूज करना है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, ये वाला भी मिटा दे रहे हैं, ये तो जान गए हम लोग को, देन एफ इज नोन एज बाइजेक्टिव मैपिंग। अब यदि हमें सर्जेक्टिव टेस्ट करना होगा बेटा, क्या करेंगे हम लोग, ये जो को डोमेन है, यानी इसको कहते हैं को डोमेन और इसको कहते हैं डोमेन, ठीक है। तो हम कोडोमेन से एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिए, लेट एन आर्बिट्ररी आर्बिट्ररी मतलब क्या होता है बेटा, एनी एलिमेंट फ्रॉम बी, लेट एन आर्बिट्ररी एलिमेंट y फ्रॉम बी, कोडोमेन। ये क्या है बेटा, कोडोमेन, ठीक है। तो आपको निकालना होगा क्या, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट fx इक्वल्स टू क्या होगा, y होगा,
सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। यहां से x का मान निकालेंगे और दिखाना होगा कि x कहां होगा बेटा, a में। हम यहां ये लिख दिए देयर एग्जिस्ट, यानी b के किसी भी एलिमेंट के लिए कम से कम एक इमेज, प्री इमेज कहां होगा, a में होगा। प्री इमेज कम से कम एक प्री इमेज होगा तभी उसको कहेंगे ऑन टू, यदि नहीं है तो ऑन टू नहीं कहेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा या इनटू हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जाते हैं। आज हम लोग जितना एग्जाम्पल है सारा कर लेंगे, सवाल भी तुम लोग यहां जितना कर लोगे, नहीं आशा करते हैं कि घर में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बीच बीच में प्रैक्टिस के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे क्वेश्चन लिया है, एक सेट दिया है, देखो बेटा हम यहां एक ए ले लिए, -1 1 -2 2, और बी ले लिया है, ये आपके टेक्स्ट बुक का है क्वेश्चन 3 4 5 6, और बोल रहा है एफ इज द मैपिंग फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाय या डिफाइंड एज, कैसे बेटा, एफ इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर दे दिया है, ऑर्डर पेयर दे दिया है 2 3 -2 5। ठीक है, तो बोला प्रूव दैट एफ इज बाइजेक्टिंग मैपिंग, बोला है प्रूव दैट एफ इज बाइजेक्टिव मैपिंग। तो सबसे पहले पिक्चर बनाया जाए। हाँ, पिक्चर सबसे बेहतर इसका विकल्प है ए, और ये रहा बेटा बी। ए में कौन है, -1 1 -2 2 3 4 5 6। ओके, देखिए तो क्या बोल रहा है, ये 1 किससे लगा हुआ है बेटा, ये देखिए 1 6 से लगा हुआ है। ठीक है, हम दूसरा तरीका भी बोलेंगे, -1 किससे लगा हुआ है, 4 से लगा हुआ है, 2 किससे लगा हुआ है, 3 से लगा हुआ है, -2 किससे लगा हुआ है बेटा, 5 से लगा हुआ है। अब यहां से क्या पा रहे हैं बेटा, यहां से पिक्चर से साफ है कि ए के प्रत्येक, यानी ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए, ए के अलग अलग एलिमेंटों के लिए बी में अलग अलग इमेज है ना। यानी उसी को यदि लिखना होगा, यानी एक नंबर जो हमको दिखाना है 1 1 4 1 1 4 1 1 मैपिंग। यदि ये पिक्चर नहीं भी बनाते चलता, पिक्चर से क्लियर हो गया कि यानी यहां से दो दो एक को नहीं पकड़ा है, यहां से दो दो, यानी जैसे हम लोग ये ऐसे जाके पकड़ रहे थे ना, ये भी 3 को, ये भी 3 को, तो यहां ऐसा नहीं है। तो 4 1 1 मैपिंग। देखिए बेटा, तो 1 का इमेज क्या है, एफ, हम लोग 1 का इमेज एफ एक्स मतलब x का इमेज ऑफ x, तो 1 का इमेज f1 क्या है बेटा, 6। अब 6 किसी और का इमेज है, देखो नहीं है, यानी अगेन f-1 क्या है बेटा, 4 है, f2 कितना है बेटा, 3 है, यानी इमेज, ये इमेज हुआ, ये प्री इमेज। 1 का इमेज 6, -1 का इमेज 4, 2 का इमेज 3, -2 का इमेज 5। ठीक है, तो नेक्स्ट वो भी लिख दें। तो क्या पा रहे हैं बेटा, यहां से डिस्टिंक्ट,
यहां पे इसका मतलब वो जो हम लोग x1 x2 ले रहे थे ना, नहीं लगेगा, ठीक है ना, चूंकि एलिमेंट इसके पता है वो जनरल में लगेगा। जैसे हम लेंगे अभी यहां से समझा ले वाला, तो बेटा यहां क्या पा रहे हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द डोमेन A has distinct images in B, यानी A के प्रत्येक एलिमेंट का जो अलग अलग ले रहे हैं, यानी A के अलग अलग एलिमेंटों का B में अलग अलग इमेज बन रहा है। ठीक है बेटा, दिस इंप्लाइज F क्या है, F इज एन वन वन मैपिंग। ओके, अब क्या लेंगे बेटा, 2 नंबर फॉर ऑन टू और सर्जेक्टिव, है ना, मैपिंग। अब उल्टा करके इसके प्रत्येक एलिमेंट का एक प्री इमेज जरूर होना चाहिए हमें। तो देखिए, प्री इमेज अब 3 कितना है बेटा, प्री इमेज अब 3 कितना है, 2। प्री इमेज अब 4 कितना है, -1। प्री इमेज अब 5 कितना है बेटा, -2। देखिए, तो सबका कम से कम एक प्री इमेज है ना बेटा, 1। सबका कम से कम एक है, तो यहां लिख दे रहे हैं, दिस इंप्लाइज फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, for every element of codomain B, there exists at least one free image in A. At least one free image in A. Therefore, F is an onto mapping. एंड हेंस बोल सकते हो 1-1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो दोनों होने से क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। दोनों होने से क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव। तब तक क्वेश्चन लिख दे, तुम लोग नोट डाउन करो। बाबा, जैसे एक क्वेश्चन है बेटा, प्रूव दैट the function f हाँ, कोई डाउट है बेटा, डिफाइंड बाय fx equals to x cube plus 3x is bijective।
अब इसको पिक्चर की तरह नहीं बना सकते, जैसे यहाँ ए और बी सेट तो पता था तो आप ऐसे जोड़ दिए, लेकिन यहां नहीं बना सकते, रियल नंबर टू रियल नंबर है ना। ये 1 1 और ऑन टू नहीं समझ में आया, डिफिनेशन क्या था ये तो समझ में आया है ना। ए के प्रत्येक एलिमेंट में ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए बी में अलग अलग इमेज बनेगा, यानी मान लीजिए जितने एलिमेंट है सबका अलग अलग इमेज। तो जैसे देखिए यहां जो दिया था उसके अनुसार 1 का इमेज कितना है, 6 और किसी का इमेज है। यदि मान लीजिए f-1 6 हो जाता, f-1 6 हो जाता, तब दो एलिमेंट का इमेज 6 है, यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज नहीं आया। लेकिन यहां क्या है, 1 का इमेज 6 है, -1 का इमेज 6 नहीं 4 है। अब देखिए सब अलग अलग है, बराबर है कोई, तो यानी परिभाषा जो डिफिनीशन है वो फुलफिल हो रहा है। दैट मीन्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द डोमेन ए हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी। कोई डाउट है अभी? इसीलिए पिक्चर में हम दिखा दिए हैं आपको कि देखिए ना, एक एक हाथ से पकड़ा है। यदि ऐसे हो जाता, सपोज मान लीजिए ऐसे, यदि जो पहले बोल रहे थे 1 भी पकड़े हुए है और -1 भी पकड़ ले, -1 भी पकड़ ले उसको, तब ये है दो का मित्र बन गया है। यानी इधर से इसका भी केवल एक ही मित्र और यहां से भी इसका केवल एक ही मित्र, यानी इसका जो मित्र होगा अब वो और किसी का मित्र नहीं होगा। ये क्या बोल रहा है, ऑन टू, यानी बी में कोई एलिमेंट ऐसा होगा ही नहीं जिसका कम से कम इसके में कोई प्री इमेज न हो, यानी किसी से न लगा हो। तो देखिए कोई एलिमेंट बचा है बेटा, कोई एलिमेंट बचा है। मान लीजिए हम 7 लिख देते यदि, और ये सब हो रहा है, 1 1 हुआ है, 1 1 हुआ है, लेकिन ऑन टू यदि 7 हम इसमें इंक्लूड कर दें तो 7 का इमेज यहां है, प्री इमेज है। तो यानी हमको बोला डिफिनीशन क्या था, 2 डिफिनीशन हम लोग लिखे थे। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन बी देयर एग्जिस्ट, कम से कम ए में एक प्री इमेज जरूर पाएंगे। तो 7 का तो एक भी प्री इमेज नहीं है, 7 का एक भी प्री इमेज। जैसे अभी एक हम और एग्जांपल दे, ये ए है, ये बी है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 बहुत है, यहां ए एक ही है। ये देखिए हम ऐसे कर दिए, ये ऑन टू है। क्यों? एक एलिमेंट है जिसका कम से कम एक प्री इमेज, यहां 4 है तो हमारा हो नहीं गया, कम से कम एक प्री इमेज है। ए का प्री इमेज 1 2 3 4, ऑन टू नहीं, 1 1 नहीं है। क्यों? f1 बराबर भी है, f2 बराबर भी है, f3 बराबर भी है, f4 बराबर भी है, यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सेम इमेज हो गया। बात समझ में आई बेटा? तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं, हम लोग अभी टाइप बताएंगे, थोड़ा सा सवाल कर ले उसके बाद टाइप। कांस्टेंट मैपिंग क्या कहेंगे इसको? लिख ही लो, पिक्चर बनाकर कहीं लिख ही लो, कांस्टेंट मैपिंग इस तरह का लिख लो, कांस्टेंट मैपिंग करके, कांस्टेंट मैपिंग। परिभाषा वहां लिख लो, जैसे पहले लिखे थे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द डोमेन ए हैज क्या, ओनली 1 इमेज इन बी। डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैज, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द डोमेन, distinct element of the domain has same image in codomain, same image in codomain। जैसे ये वाला लिख के लिख दो, ये जो है
f of 1 equals to a, f of 2 equals to be a, f of 3 equals to be a, f of 4 equals to be a। ठीक है, मिटाने वाला रख दिए कांस्टेंट मैपिंग। इसके बाद और 2-3 मैपिंग है ना, हम लोग चर्चा करें, पहले इस क्वेश्चन को कर ले तो उसके बाद उसको चर्चा फिर कर रहे हैं हम। ठीक है बेटा, ये सवाल देखिए तो बेटा, अब कोई डाउट है इसमें पहले वाले में? चलिए अब देखिए, ये देखिए बार बार करना हम लोग को जरूरी है, क्योंकि ये यानी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के उद्देश्य से, लेकिन वहां पे तो हमको लग रहा है कि सारे क्वेश्चन करने होंगे, हमको लग रहा है यही। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या था, ऑप्शन था कुछ? हाँ, मैंने सारा करना था ना? हाँ, अब देखिए और था ना, जो भी है यहाँ एमसीक्यू में हमको नहीं लग रहा है कि ऑप्शन रहने का संभावना है, क्योंकि वहाँ पे तो जो आपको ओएमआर सीट में जो रहेगा वो तो नंबर अब वहाँ पे तो रहेगा वही, हमको लग रहा है। इसलिए पूरा प्रिपेयर्ड रहो कि हमको सारा करना है ना, हमको सारा करना है। अच्छा यहाँ छोड़ो ना फर्स्ट सेमेस्टर, ये तो अच्छा होगा ही, हमको दिमाग में रखना है वहाँ के लिए, है ना, जेई के लिए रखना है कि कुछ भी देगा हम लोग कर सकते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग कर, प्रूव दैट द फंक्शन f फ्रॉम r to r डिफाइंड बाई दिस इज बाइजेक्टिव। तो चलिए इसको करते हैं। तो पहले बेटा इंजेक्टिव 1-1 के लिए 4-1-1 मैपिंग, 4-1-1 मैपिंग, यानी हम लोग थोड़ा सा इंजेक्टिविटी चेक कर रहे हैं। तो क्या बोले थे बेटा इंजेक्टिविटी में, देखिए अब जनरल, अब यहां पे जैसे हम लोग ए से बी को जोड़ रहे थे, 1 से 6 जुड़ गया, -1 से वो जुड़ गया, यहां नहीं कर पाएंगे। यहां दिया है ऐसे डिफाइंड है, वहां एलिमेंट सब पता चल गया था, यहां ऐसे डिफाइंड है। तो हम क्या लेंगे बेटा, ये जो डोमेन है, डोमेन से क्या लेना है, इंजेक्टिविटी 1-1 के लिए x1 x2 लेना है। लेट x1 x2 belongs to domain R, x1 x2 belongs to domain R, और इस प्रकार लिए हैं such that, इस प्रकार लिए हैं बेटा fx1 बराबर क्या है, fx1 बराबर fx2 है। यदि अब यहां से निकल के आ जाए हमारा x1 बराबर x2, तो हम लोग 100% श्योर हो जाएंगे कि ये क्या है, 1-1 मैपिंग है। अच्छा यहां fx दिया है बेटा, fx कैसे डिफाइन है, x³ प्लस 3x। अब x को रिप्लेस करो x1 से तो क्या हो जाएगा, यही होगा ना बेटा। और यदि x2 से रिप्लेस करें ये आएगा। तो चलिए इसमें यूज कर रहे हैं, इसमें यूज कर रहे हैं बेटा, यानी ये वाली लाइन यहां भी लिख सकते हो, यहां पे ये वाली लाइन fx1 कितना है, x1³ प्लस 3x1, x2³ प्लस 3x2, सबको लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। अब देखिए ये जो हम लोग एलिमेंट्री लेवल तक जो कैलकुलेशन किए हैं, क्यूब का फॉर्मूला के, फैक्टराइजेशन के, सब लगेगा, सबको इधर लेकर चले आए। x1³ माइनस x2³, 3x1 माइनस 3x2, ओके। अब बेटा यहां फॉर्मूला देखिए तो ये वाला लगा सकते हैं क्या, यहां देखिए तो थोड़ा सा डाइजेस्ट हो रहा है फॉर्मूला, बोलिए डाइजेस्ट हो रहा है ना, यानी AQ माइनस BQ, A माइनस B इंटू A² प्लस AB प्लस B², और यहां से 3 कॉमन ले लिए। अब दोनों एक्सप्रेशन में से क्या कॉमन है,
दोनों एक्सप्रेशन में से क्या कॉमन है? x1 माइनस x2। जैसे ही लिए यहां ये बचा और यहां क्या बचा बेटा? 3 बचा। ओके, अब थोड़ा सा क्या हो गया, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है। तो थोड़ा सा हम लोग देखें क्या हो रहा है बेटा। आइदर, अच्छा ये श्योर रहो ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा। क्या, क्यों? इसका कारण पीछे हम लोग अभी आ रहे हैं और हम लिख दे रहे हैं। हम फिलहाल कैलकुलेट करके ही बता दे रहे हैं कि ये 0 हो ही नहीं सकता। x1 के किसी भी रियल मान के लिए, x1 के किसी भी रियल मान के लिए 0 नहीं हो सकता। हम लोग करके दिखा दे रहे हैं। और x1 स्क्वायर x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, अच्छा थोड़ा श्रीधर आचार्य याद है बेटा? x2 को कांस्टेंट मान लो। अभी x1 वेरिएबल है, x2 को क्या मान लिए? कुछ कांस्टेंट ऐसे समझो। तो हो गया x1 स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 और ये एक कांस्टेंट टर्म c हो गया। ये हो गया आपका a का मान 1, b का मान ये b का मान, ये a का मान, और ये बेटा क्या हो जाएगा? तो श्रीधर आचार्य इसीलिए तो बने थे। क्या बोल रहे हैं बेटा? x1 का मान क्या होगा? x1 का मान क्या होगा? माइनस b प्लस माइनस, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर यानी x2 स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac यानी 1 इंटू x ये ना बेटा बाई 2a यानी 1। अच्छा यहां गौर करिए बेटा, प्लस माइनस यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा बेटा? माइनस 4x2 स्क्वायर माइनस 12 और एक x2 घट गया 12 में से, तो कितना आएगा? माइनस 11x2 स्क्वायर माइनस 12। अरे बाप रे बाप, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी था लेकिन ये हो गया नेगेटिव। अब यदि हम ले बेटा, क्या हो गया देखो तो, प्लस माइनस 11x2 स्क्वायर प्लस 12i, माइनस 1 कॉमन ले लिए, माइनस 1 कॉमन ले लिए तो माइनस 1 रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर, तो रूट के अंदर माइनस 1 रहने से आयोटा आई, ये क्या हो गया? नॉट अ रियल नंबर, नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल x2 बिलोंग्स टू आर। यानी x2 तो चूंकि रियल है, x1 x2 कहां से लिए हैं? x1 x2 तो डोमेन से लिए हैं, तो आप x2 का कोई भी रियल मान लो, ये क्या हो जाएगा? इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो हम लोग पढ़े थे, इमेजिनरी हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब इसको लेकर के हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। x1 यानी कोई भी मान ले रहे हैं, यदि ये वाला ले तो x2 के किसी भी रियल मान के लिए x1 रियल नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा अब सब्जेक्ट नहीं रहा, वो तो इमेजिनरी हो गया। तो देखिए बेटा क्या हुआ, x1 बराबर x2 आ रहा है ना। यदि ये हो जाता रियल, ये रियल यदि हो जाता, तब क्वेश्चन एराइज करता कि x1 x2 के बराबर नहीं है। लेकिन यहां से क्या हो गया बेटा, जब तक रियल है x1 x2 के बराबर है, लेकिन इमेजिनरी होने पर x1 ऐसे हो जा रहा है। तो खैर हम लोग चूंकि वो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया है, इसलिए इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। आपको लगेगा यहां भी तो हो रहा है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमको क्या लेना है? रियल से रियल, रियल से रियल रहना चाहिए। हल्का सा दिखा दोगे, ये तो आपको वहां खैर एमसीक्यू रहेगा, कोई प्रश्न ही नहीं है, ये अपनी सुविधा के लिए, ये सीधे इस तरह का क्वांटिटी रहेगा ना। देखिए ना, ऐसे ही सोचिए, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव ही होगा, मोर पॉजिटिव सब है। तो इसका मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी कभी जीरो हो सकता है क्या? पॉजिटिव क्वांटिटी जल्दी जीरो, और पॉजिटिव ही बोल रहे हैं, ऑलवेज जीरो से बड़ा, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना। अच्छा देखिए, तो क्या पा रहे हैं बेटा,
गौर करिए, fx1 इक्वल्स टू fx2 इंप्लाइज x1 बराबर x2। तो क्या हो गया बेटा, दिस इंप्लाइज f इज कैसा मैपिंग, 1-1 या इंजेक्टिव मैपिंग। लिख लीजिए। अब है ऑन टू। अभी जो थोड़ा सा बोलेंगे ऑन टू के लिए, थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा सुविधा नहीं होगा, एक दूसरा कुछ कॉन्सेप्ट लगता है, हम लोग वो वाला अभी तक चर्चा नहीं किए हैं। हो गया है, इरेज करें बेटा ऊपर। ऑन टू मैपिंग। अब हाँ, तो ऑन टू मैपिंग में क्या करना होगा बेटा, हो गया है। फॉर ऑन टू मैपिंग हम लोग कहां से लेंगे बेटा, लेट एन आर्बिट्ररी एलिमेंट y बिलोंग्स टू r। ये क्या है बेटा, ये कहां से लिए हैं, y कहां से ले रहे हैं, कोडोमेन से ले रहे हैं, y कोडोमेन से ले रहे हैं। यहां दिक्कत हो रहा है क्या बैठने में, यहां हम लोग वहां करेंगे लेकिन इसको वहां पे तभी करना पड़ेगा, यानी क्या बोले दीवार में ही फिक्स कर देना होगा। तो अभी यहाँ मतलब हम लोग हैं, लेकिन वहां जब हो जाएगा तो एक बात है कि जब लोड सेटिंग होगा ना, तो वहां जो जनरेटर वाला लाइन है वहां से काम चल जाएगा हम लोग का। हाँ, तो बेटा क्या हो जाएगा, लिए सच दैट अब इस y के लिए कम से कम एक x हमको चाहिए। हम जो लिखे थे देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 x, यहां नहीं लिखेंगे, हम लिखे लेट एन आर्बिट्ररी एलिमेंट y बिलोंग्स टू r सच दैट कि वो जो y होगा x का इमेज होगा, वो जो y होगा x का इमेज होगा या y का प्री इमेज x होगा। तो बेटा fx क्या है बैठा दो, fx क्या है, x क्यूब 3x इक्वल्स टू y। यहां पे थोड़ा डेप्थ है बेटा, अब तो जैसे कि इन सब इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग बता दे रहे थे ना बेटा, यहां सॉल्व करके बता पाओगे, यहां कुछ संख्या रहता तो आप आराम से बता सकते थे, यहां कुछ संख्या रहता तो बता सकते थे, लेकिन ये हम लोग जान गए हैं क्यूबिक इक्वेशन है, डिग्री 3 है, y तो रियल है, y क्या है कोडोमेन से, रियल से है ना, तो रियल है। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक पोलिनो, यानी कि आप बोल सकते हो इक्वेशन ऑफ डिग्री 3, इक्वेशन ऑफ डिग्री 3, यानी उसको कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पाए हैं कि कम यानी कि एग्जैक्टली 2 रूट रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या पाए हैं, केवल और केवल 2 ही रूट रहेगा, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। उसी तरह यदि 3, अब वो रूट रियल हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। उसी तरह क्यूब में भी, क्यूबिक इक्वेशन में भी 3 ही रूट होंगे, ना 3 से ज्यादा न 3 से कम। अब यहां प्रश्न है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, यदि रहेगा तो दोनों रियल, यदि रहेगा तो दोनों रियल, यदि दोनों रियल नहीं है तो दोनों इमेजिनरी होगा, ठीक है। अब यहां पर 3 रूट है तो कैसे रह सकता है, एक रियल होगा या तो तीनों रियल होंगे, अब 2 रियल नहीं रह सकता, या तो एक रियल रहेगा या तो तीनों रहेगा। क्यों, उसके पीछे कारण है कि जो कॉम्प्लेक्स रूट रहता है इस टाइप का इक्वेशन में, रैशनल कोएफिशिएंट रहेगा तो कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज ऑकर्स इन कंजुगेट पेयर, यानी एक रूट यदि 2 + 3i है
तो दूसरा रूट आपको बोलने की जरूरत नहीं है, 2 - 3i हो जाएगा, तो 2 रूट हो गया। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो बेटा, आप लोग को बताते x³ बराबर 8, आप इसको हल किए तो x बराबर क्या है बेटा, 2 ओमेगा स्क्वायर। ये एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। दो देखो इमेजिनरी, एक रियल रहेगा ही, कम से कम एक रियल जरूर रहेगा। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि एक रियल है भी कि नहीं है, तो उसके लिए ये दिमाग में रख लो कि क्यूबिक इक्वेशन है। तो जैसे हम लोग पहले पढ़े थे, दो ओमेगा स्क्वायर एक रियल है ना, कुछ भी करो आपका एक रियल आएगा ही। तो यदि एक रियल है बेटा, तो कम से कम एक तो इमेज, एटलीस्ट वन प्री इमेज तो पा गए। अभी फिलहाल के लिए हम बोल रहे हैं कैसे पता चला, तो उसको कहते हैं डेकार्ट्स रूल ऑफ साइन, कि तीनों का ही नहीं होगा। जरूरत नहीं है, फिर भी बता दे रहे हैं। एक है ये, ध्यान दो, मान लीजिए fx बराबर, fx नहीं रख सकते, यहां पे हम धर लिए gx बराबर, थोड़ा नीचे करके लिखिए इसको, gx बराबर x³ + 3x - y। ठीक है। अच्छा, साइन कितना चेंज हो रहा है, या आप ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, -x करो। अच्छा, इसमें कितना साइन चेंज हुआ है बेटा, साइन चेंज कितना हुआ है, यानी यहां प्लस है, यहां प्लस है, साइन चेंज हुआ है, यहां प्लस है, यहां माइनस है, कितना साइन चेंज हुआ है, और यहां x की जगह x ही रखे हैं, तो इसका मतलब साइन चेंज एक है। तो 1 पॉजिटिव रियल रूट, 1 पॉजिटिव रियल रूट। ओके, अब बात करते हैं x को -x से, यानी आप कुछ रिप्लेस नहीं किए, जैसे था वैसे ही लिख दिए, जितना साइन चेंज हुआ लिख दिए उतना पॉजिटिव रियल रूट। अब x को -x से रिप्लेस कर दो, -x करोगे तो ये -x³ -3x, y को एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो। कितना साइन चेंज है बेटा, साइन चेंज इक्वल्स टू 0, यानी यदि मान लीजिए साइन चेंज 2 आ जाता, अब 1 नहीं आएगा, निश्चय ही 2 आएगा। तो अच्छा, 1 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 1 भी आ सकता है। तो हम लोग लिखते 1 नेगेटिव रियल रूट, या 2 साइन चेंज होता, 2 नेगेटिव रियल रूट। ठीक है, तो यहां नो नेगेटिव रियल रूट। हम लोग बात कर रहे थे बेटा, दोनों को देख लिए, दोनों को देख लिए। अब यहां मान लो कि जैसे हम बोले एक साइन चेंज आता, एक साइन चेंज आता, यदि हम लिखते 1 नेगेटिव रियल रूट, तो आप देख रहे हो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 2 रियल रूट हो गया ना। लेकिन अभी कुछ देर पहले क्या बोले कि 3 में से एक यदि होगा तो एक रियल रूट होगा, या तो तीनों रियल होंगे। 2 रियल क्यों नहीं होंगे, 2 रियल होंगे तो एक इमेजिनरी हो जाएगा, लेकिन इमेजिनरी अकेले नहीं रहेगा, है ना, वो कंजुगेट पेयर में रहेगा ऑलवेज। तो इसका मतलब, खैर यहां तो बोली गया 3 है, एक रियल रूट पा गए हैं, तो इसका मतलब 3 रूट होना चाहिए, 3 में से 1 घटा दिए, बाकी 2 रूट क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। तो खैर इमेजिनरी को लेकर हमको जरूरत, हाँ तीनों इमेजिनरी नहीं हो सकता, होना होगा 4 इमेजिनरी हो सकता है। रियल कोफिशिएंट, जब तक पोलिनोमियल का रियल कोफिशिएंट है, 4 इमेजिनरी होगा, 6 इमेजिनरी होगा, है ना। ये हमेशा के लिए ध्यान में रख लो कि कभी पूछ दे तो आप बता सकते हो। मान लो डिग्री 7 है, डिग्री 7 है, तो उसका क्या होगा बेटा, या तो एक रियल रूट होगा, 2 होगा तो 5 इमेजिनरी नहीं हो सकता, या तो 3 रियल रूट होगा, 3 रियल रूट होगा तो 4 इमेजिनरी हो गया, या 5 रियल रूट होगा। खैर ये खैर हम लोग को अब चर्चा नहीं करना। तो देखो बेटा, एक रियल रूट आया तो एक रियल हमको निकालना नहीं है, यहां से निकालना नहीं है, बस यही कॉन्सेप्ट लगाकर, इसको लगाकर दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन,
cubic equation, we know that every cubic equation, every cubic equation has at least one रियल रूट, कम से कम एक रियल रूट जरूर रहेगा। तो हमको तो यही चाहिए था ना, इसका कम से कम x का एक मान पाएंगे। x में क्यूबिक है ना, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन इन x लिख लेना बेटा, इन x है ना। तो वी नो दैट एवरी क्यूबिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रियल रूट एंड हेंस वन हैज at least one real root, रियल हो गया, रियल रूट। ठीक है, जैसे ही रियल हुआ बेटा, जैसे ही रियल हुआ तो देखिए, तो आप बोल रहे थे ना आर्बिट्ररी एलिमेंट y के लिए कम से कम एक रियल चाहिए। देखो 1-2 मैपिंग में लिखे थे देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन x बिलोंग्स टू कोडोमेन, तो आ गया ना, बोल रहा है एटलीस्ट एक रियल रूट जरूर पाएंगे, तो रियल x का एक रियल मान जरूर आएगा, विच इंप्लाइज, ये वाला बॉक्स में कर दिए, इसको कहते हैं बेटा डेकार्ट्स रूल ऑफ साइन। ये जो लिखे हैं, ओ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े थे ना, तो कार्टेशियन शब्द जो आया है कार्ट, यानी ये डेकार्ट्स का ही मत है कार्टेशियन, तो वही जो डेकार्ट्स है, वो जो पर्सन था डेकार्ट्स, वही ये दिया था, थे रेने डेकार्ट्स। ठीक है, तो उसी वही ये कितने रियल रूट होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव कितने होंगे, नेगेटिव कितना होंगे। तो देयरफॉर बेटा एफ क्या हो गया, एफ इज ऑन टू मैपिंग। तो देखिए क्या हुआ, F11 भी हो गया और एंड हेंस F is bijective, F is bijective। हटा बेटा इसको, ऊपर से हटा दे रहे हैं। हाँ, अब हम लोग कांस्टेंट मैपिंग तो लिख लिए, अब आइडेंटिटी मैपिंग, थोड़ा सा आइडेंटिटी मैपिंग। वो जैसे तुम लोग बेटा ये पाए थे आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन ही क्या है, आइडेंटिटी मैपिंग है। यदि ऐसा हो जाता है, देखो यदि fx इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, मान लीजिए f, यदि मैपिंग है a टू a, a टू a, ठीक है ना, एंड defined as fx equal to x for all x belongs to a, ठीक है। तो f को क्या कहेंगे बेटा, आइडेंटिटी मैपिंग कहेंगे। और आइडेंटिटी जैसे यहाँ f लिख दिया है ना, वो ix लिखा हुआ है, जैसे आइडेंटिटी रिलेशन को ir लिखा हुआ था, इसी तरह यहाँ पे क्या, ये दिमाग में रखो, fx equal to x अपने से अपने को मैप कर रहा है, ठीक है ना, अपने से। अच्छा, जब भी आइडेंटिटी मैपिंग आएगा बेटा, डोमेन और कोडोमेन एक ही जैसे होंगे, ठीक है ना। लिख दो आइडेंटिटी मैपिंग, हाँ 1 1 2 2। अभी तो रियल, मतलब कि मान लो रियल होगा तब क्या होगा, रियल होगा तो 0.1 होने से 0.1 है ना, हाँ, यानी ये है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैपिंग। अब यहाँ अलग से डिनोट लिख दे रहे हैं, अभी लिख लो, इफ f is the mapping
बी अ मैपिंग, यही कर दे, मैपिंग डिफाइंड एज this for all x, then f is known as, then f is known as an identity mapping. ओके, यानी अपने से अपने को ही मैप कर रहा है, अपने से अपने को ही मैप कर रहा है। और एक आता है, और एक है अब दो मैपिंग कब इक्वल होंगे, ठीक है ना, इक्वलिटी ऑफ टू मैपिंग। मान लीजिए F इज द मैपिंग फ्रॉम A टू B एंड G इज द मैपिंग, दो अलग अलग मैपिंग है, आर टू मैपिंग such that, दो मैपिंग है such that domain of f equals to domain of G, ठीक है बेटा, यानी f का जो डोमेन है G का भी वही डोमेन है। देखो वही घटना यहां हो रही है ना बेटा, एंड करस्पॉन्डिंग इमेजेस, ये किसका इमेज है बेटा, x का इमेज है ना, fx लिखे मतलब x का इमेज, और इस मैपिंग में जो x का इमेज होगा, इस मैपिंग में जो x का इमेज होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा फॉर x बिलोंग्स टू A। डोमेन सेम होने होंगे, डोमेन सेम होने होंगे, और इस मैपिंग में मान लो A में 1 है, 1 का इमेज आया है 3, इस मैपिंग में भी 1 का इमेज 3 आना, सॉरी हाँ 1 का इमेज यदि 3 है तभी, अब ये तो जैसे हम एक एलिमेंट का, सभी एलिमेंटों का इसी तरह यदि बात हो रहा है, यानी x का जो इस मैपिंग में इमेज है, x का इस मैपिंग में जो इमेज है, दोनों यदि सेम है तो उस मैपिंग को क्या, तब देन f and G are said to be इक्वल मैपिंग, और तभी हम लिख पाएंगे बेटा, तभी हम लिख पाएंगे F इक्वल्स टू G डिफाइंड। ऐसा होगा ही नहीं, हमेशा जो भी है कोडोमेन को लेकर के कोई चक्कर नहीं है। आपका x1 का जो इमेज है, अभी हम बना रहे हैं, एग्जांपल बनाएंगे तो हाँ हाँ ठीक है, पर अगर एक में 5 एक्स्ट्रा हो गया और एक में 5 नहीं है तो इक्वल बोलेगी। तो अब 5 किसी का इमेज यदि नहीं है, मान लो इसमें 5 किसी का इमेज और इसमें नहीं है, तब कहाँ इक्वल हुआ, बात समझे ना, वो ठीक बात पकड़ा है। हम क्या बोल रहे हैं, डोमेन के किसी भी एलिमेंट को लोगे, इसमें जो इमेज आएगा इसमें भी वही इमेज रहेगा तभी। अब जैसे ये बोल रहे हैं यहां x का कोई एक एलिमेंट ऐसे लिए जो 5 को 5 से जुड़ रहा है और इसमें 5 से नहीं जुड़ रहा है, तो उस एलिमेंट के लिए बराबर हुआ, ऑल्दो डोमेन सेम है
लेकिन करस्पॉन्डिंग इमेजेस आर नॉट सेम, तब क्या कहेंगे? हमको तो बोला है कि एक्स ए में जितने भी एक्स है सबके लिए यदि हो रहा है, तब किसी एक के लिए नहीं होगा तब बोलेंगे एफ और जी इक्वल नहीं है। ठीक है, चलिए अभी आएगा एग्जाम्पल इसका। ओ यहाँ एक दे ही दिया एग्जाम्पल, रुको, एक एग्जाम्पल दे ही दिया है, लिख लिया बेटा इसको। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू अब केवल सवाल है, थ्योरी वाला पोर्शन गया, अब केवल सवाल ही सवाल है। देखिए, हाँ एक है बेटा, ए दिया है 1 2 3, ठीक है, और अभी आपको पता चल जाएगा बी दिया है 1 8 27। अच्छा देखिए बेटा, एफ दिया है मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है बेटा? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एंड जी एक्स, जी इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, defined as gx equals to 6x square minus 11x plus 6। अब बोल रहा है कि f और g बराबर ही है कि नहीं, आपको पूछ रहा है वेदर f इक्वल्स टू g और नॉट, यानी f का दोनों मैपिंग इक्वल है कि नहीं है। चलिए अभी देखिए पता चल जाएगा। यहां देखिए बेटा, दोनों का डोमेन क्या है? दोनों का डोमेन क्या है? सेम है ना? गौर करिए, पहला बैरियर पार हो गया, इक्वल होने के लिए क्या हो गया? डोमेन ऑफ एफ कितना? ए, एंड डोमेन ऑफ जी कितना बेटा? ए। दिस इंप्लाइज, यानी पहला जो पड़ाव है पार हो गया। अब दूसरा पड़ाव क्या बेटा बोला है? इमेजेस। चलिए देखिए दूसरा वाला, दूसरा वाला, इसमें अबे उसको छोड़िए, इसमें यहां से 1 चूज करिए। 1 का इमेज क्या है? 1 बैठा है, कितना है बेटा? 1 का क्यूब यानी कितना आया? 1। इसमें बैठाना है। फिर 2 लिए, 2 क्यूब कितना आया बेटा? 8। 3 लिए, कितना आया? 3 क्यूब 27। अब आते हैं यहां आते हैं G1, 1 6 1 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 1 प्लस 6, 1 आया बेटा? 1 आया। तो क्या दोनों को कंबाइन यदि करें तो F1 बराबर G1 हुआ? ठीक है, हो रहा है। अभी थोड़ा F2 निकालें, F2 निकालें। 6 इंटू 2 स्क्वायर 11 इंटू 2 प्लस 6, 4 6 24, 24 6 30, 30 माइनस 22 कितना हुआ बेटा? 8 हुआ। ओ बाबा गड़बड़ कर दिया। तो बेटा देखिए 2 का इमेज 8, यहां भी 2 का इमेज 8, तो F2 बराबर G2, कोई दिक्कत? हाँ, G3 6 3 स्क्वायर 11 इंटू 3 प्लस 6, 3 3 का 9 6 का 54, 54 60, 60 में से 33 घटा दिए बेटा 27 ना आया ना? ओ ये भी सेम हो गया। ओ देखिए F3 इक्वल्स टू G3, F3 इक्वल्स टू G3। हाँ हाँ, X यहां से लेगा ना, बोला है A से एलिमेंट को चूज करना, 1 2 3, B नहीं लेना है। हाँ तो ये भी तो देखो ना, यहाँ G कहां से कहां मैपिंग है? डोमेन को डोमेन, डोमेन ये, यहां भी डोमेन है, ये को डोमेन है, और जो भी बना है सब तो इसी में बन रहा है ना, ठीक है ना? तो क्या पा रहे हैं बेटा? दिस इंप्लाइज एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स
for all x belongs to A, therefore f equals to g, f equals to g। यदि ऐसा आ जाता बेटा, मान लो यहां 27 आया, यहां 25 आ जाता है, यहां 27 है, यहां 25 आ जाता, तो f3 नॉट इक्वल टू g3, तब क्या लिखते कि एज f3 यानी इमेज ऑफ 3 इन दिस मैपिंग नॉट इक्वल्स टू इमेज ऑफ 3 इन दिस मैपिंग, यानी f3 नॉट इक्वल्स टू g3 एंड हेंस fx नॉट इक्वल टू gx फॉर x इक्वल टू 3। ठीक है ना, तो देयरफॉर f नॉट इक्वल्स टू g लिखते हैं। हो गया जी। अच्छा, इक्वल वाला और कहाँ यहाँ था, इक्वल 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 इक्वल, इरेज कर दो बेटा। अब चलिए एमसीक्यू से शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है f इज द मैपिंग, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं बेटा, f इज द मैपिंग फ्रॉम R टू R डिफाइंड बाई fx इक्वल टू R। क्या है बेटा, R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। अब पहले बताओ बेटा, ये इंजेक्ट 1 1 है कि नहीं, पहले बोलो 1 1 है कि नहीं, यानी इंजेक्टिव है कि नहीं, तो लिखिए x1 x2, यही चेक करना है। यानी एमसीक्यू है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हम लोग सीधे सीधे सवाल करके, माने कि ये क्या है, 1 1 है ना, ऑन 2 है ना, दोनों है, देखा जाए। बोलो 1 1 है, क्यों? हाँ, हम बोले थे ना x² पावर 4 इवन पावर रहेगा तब नहीं होगा, ऑड पावर रहेगा तब ठीक है। ठीक है, तो यहां हल्का सा हम लोग झट से कर दें, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R। ये R क्या है बेटा, डोमेन है, ठीक है ना, सच दैट कैसे fx1 बराबर fx2। यहां से हमको दिखाना था केवल x1 बराबर x2, लेकिन देखिए क्या आ गया बेटा, यदि स्क्वायर रूट ले ले बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आएगा, x1 बराबर प्लस माइनस, यानी बराबर है x2 के, लेकिन माइनस x2 के भी बराबर है, ऑलवेज नहीं हो रहा है। यदि ये केवल रहता तब तो ठीक था, दिस इंप्लाइज, यानी दिस इंप्लाइज दिस, लेकिन अरे वो तो बोल रहा है कि माइनस भी हो सकता है, इसलिए एंड हेंस f इज नॉट 1 1। ठीक है, नॉट 1 1 या इंजेक्टिव। दूसरा बेटा, ये तो इंजेक्टिविटी के लिए हुआ, दूसरा नंबर क्या है, सर्जेक्टिविटी के लिए क्या करेंगे, लेट एन आर्बिट्ररी y बिलोंग्स टू R। अब ये कहां से होगा बेटा, कोडोमेन, सच दैट fx इक्वल्स टू y, तो हो गया x² बराबर y। अब यहां एक चीज गौर करिए बेटा, x बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस, ओह अब यहां y तो कहां से है बेटा, y तो ले रहे हो रियल ना, y का मान क्या लिए, रियल, तो बोलो x रियल रहेगा, हम लिख लिए जो हम लोग जानते थे डिफिनेशन, लेट एन आर्बिट्ररी y बिलोंग्स टू कोडोमेन सच दैट fx इक्वल टू y।
अब यहां से दिखाना है x जो निकालेंगे रियल होना चाहिए। x यदि रियल है फॉर ऑल y यानी b के जितनी भी एलिमेंट है सबका कम से कम एक इमेज जरूर बनेगा, यानी एक x जरूर पाएंगे। लेकिन एक हाँ y रियल है, y यदि रियल है बेटा y का मान तो -1 भी हो सकता है। y का मान -1 लेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ये प्लस माइनस i बेटा रियल नहीं है। तो आप लिख सकते हो एंड हेंस -y इक्वल्स टू -1 हैज नो, आपको एक दिखा दिए मतलब हो गया, प्री इमेज इन डोमेन R। क्यों इमेजिनरी आ गया? तो अब ऐसे तो असंख्य है बेटा, ये लिख सकते हो x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट वाई नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y। कब तक? व्हेन y फॉर ऑल y लेस देन 0, फॉर ऑल y लेस देन 0। दिक्कत है बेटा, चेयर ले लो ना, चेयर इसीलिए रखा हुआ रहता है, तुम लोग को दिक्कत होगा तो चेयर लेकर बैठ जाओगे, है ना। तो बेटा नॉट बिलोंग्स टू आर आया, तो इसका मतलब ये न तो इंजेक्टिव न तो सर्जेक्टिव, नाइदर 1 1 नॉर, ठीक है ना। यहां क्या दिया है, ओ यहां फिर से, अब चूंकि मेनी 1 ये सब तो है नहीं तुम लोगों को, तो खैर रहने दो। हाँ ये मेनी 1 हो सकता है, ओके मेनी 1, ये मेनी 1 हो सकता है। खैर हम लोग के सिलेबस में है कि 1 1 है कि 1 1 है या नहीं है, 1 2 है या नहीं है। हाँ बेटा, नहीं अब तो सवाल करा रहे हैं, नहीं दूसरे चैप्टर में तो फिर से थ्योरी आएगा। इस चैप्टर का दूसरा है कंपोजिट मैपिंग है, अभी चलेगा, नीरस नहीं है। ये देखिए सवाल अभी आपको फिर से बोल रहा है, एग्जामिन करिए 1 1 है कि 1 2 है, क्या है देखो। आपको बोला है 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है ना, कि कौन सा है, तो आपको तो देखना होगा। x1 x2 करो, लेट x1, आपको यही वाला सिस्टम करते जाना है। यदि बराबर हो गया तब आप बोलोगे 1 1, यदि नहीं है तो वहीं पे खत्म हो गया। आपको इंजेक्टिव भी टेस्ट करना है, सर्जेक्टिव भी टेस्ट करना है। हाँ बेटा, ओ एग्जाम्पल कर लिए हो, अच्छा ठीक है, ये MCQ वाला है, करो। अच्छा अच्छा, नहीं एक्सरसाइज वाला कर रहे हैं हम लोग, ये वाला झट से करो। हाँ ना, वो तो हो जाएगा बेटा। एक्चुअली क्या होता है ना, इस लेवल पे जाके कोई होमवर्क, आप माने बच्चे को ही एकदम पूरा तैयार रहना है। छोटा बच्चा का चेक किया जाता है, क्योंकि वो अर्ली लेवल माने अर्ली स्टेज में होता है ना, कि वो समझ लिया लेकिन नहीं करेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। अब क्या है कि तुम लोग के स्टेज में बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको अपने से भी जागरूक रहना है कि हमको क्या 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 हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। हाँ चलो चलो, अब देखो तो ये 2x1 + 5 / x1 - 3, और यहां हो जाएगा बेटा 2x2 + 5 / x2 - 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकालो झट से इसको।
हाँ। हाँ बोलो क्या आया? x1 बराबर x2 आया। हाँ, सिंप्लीफाई करो। देखिए ये वाला पोर्शन कैंसिल और ये 15 15 कैंसिल ना बेटा, 15 15 कैंसिल, इधर लेकर चले आए x1 ना, x1 इधर आ गया -11x1, ये इधर चला गया -11x2, बेटा ये कट गया, क्या आ गया x1 बराबर x2। देखिए ये इंप्लाई कर रहा है x1 बराबर x2, ये इंप्लाई कर रहा है x1 बराबर x2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव मैपिंग, इंजेक्टिव मैपिंग। लेकिन अब सर्जेक्टिव है कि नहीं? अच्छा यहां गौर करना बेटा, यदि हम ये 3 नहीं लिखते, क्यों मतलब रैशनल नंबर 3 नहीं लिखते, तब ये मैपिंग ही नहीं रहता। क्योंकि क्यों? 3 एक रेशनल नंबर है जिसका इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। और हम लोग फंक्शन में क्या पढ़े, प्रत्येक एलिमेंट का केवल और केवल एक इमेज रहेगा, प्रत्येक एलिमेंट के लिए केवल और केवल एक इमेज रहेगा। तो यहाँ पे तो x = 3 रहता है जिसका इमेज ही नहीं रहता, तो यानी वो मैपिंग रिलेशन रहता, मैपिंग नहीं रहता। इसलिए ये क्या किया है, 3 को बात कर दिया है। सारा कोडोमेन सेम है लेकिन ये 3 अंतर डाल दिया। हाँ अब चलिए, अब सर्जेक्टिव के लिए ये किसके लिए चेक किए, इंजेक्टिविटी के लिए 1 1 के लिए। अब ऑन टू के लिए, अब ऑन टू के लिए चेक करेंगे, ऑन टू के लिए। तो क्या करेंगे बेटा, कहां से एलिमेंट लेंगे, कहां से एलिमेंट लेंगे, लेट एन arbitrary element y belongs to codomain R, a codomain Q, such that fx equals to 2x, fx equals to y, यानी क्या हो गया बेटा, 2x + 5 x - 3 बराबर y। अब यहां से x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो देखिए यहां आ गए बेटा 2x + 5 xy - 3y, ये x इधर लेकर चले आए बेटा, क्या आ जाएगा x कॉमन ले लिए, y - 2 5 + 3y। देखिए तो बेटा x बराबर क्या आ गया, 5 + 3y / y - 2। अच्छा y रैशनल, y कहां से है, कोडोमेन ना, तो रैशनल है। तो ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, रैशनल को रैशनल जोड़ेंगे तो भी रैशनल, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल जोड़ेंगे रैशनल होगा। लेकिन एक ट्विस्ट है, y रैशनल है ना, तो y का मान तो 2 भी हो सकता है। यहां पे एक दिक्कत आ गया है ना, y का मान और कुछ रहेगा तो x डिफाइंड होगा, x मिलेगा। when y = 2 then x is undefined। देखिए इतना y 0 हो जाएगा, 2 - 2 0, यानी 3 दूनी 6 5 11/0 अनडिफाइंड होता है। इसका मतलब कुछ संख्या नहीं पाए। तो यहां से क्या बोल सकते हो, as y = 2 has no
pre-image in codomain. Y equals to 2 has no pre-image in codomain, sorry domain. देखिए यहां पर सबको 3 को छोड़कर बाकी सब कुछ है, इस डोमेन में कोई क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो या यहां पर लिख सो y इक्वल टू 2 हैज नो प्री इमेज। तो जैसे ही कोई प्री इमेज नहीं है बेटा, ये 1 2 रहा, ऑन टू नहीं रहा, ये एक्चुअली इनटू हो गया है, ठीक है ना। तो देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, ठीक है। इंजेक्टिव हुआ लेकिन ऑन टू नहीं हुआ, ठीक है। कर लिया बेटा। हाँ झटपट बताओ तो, यदि हम ले ले f इज द मैपिंग फ्रॉम R टू R डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू ये ओह यहां सॉरी बेटा जेड कर लेना, इंटीजर टू इंटीजर, ठीक है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। तो बोलो ये क्या 1 1 है, ऑन टू है, झटपट करिए, यही वाला जो हम लोग आगे बात अभी किए एकदम वही करना है। हाँ बेटा 1 1 है, 1 1 होगा, क्यों 3x1 माइनस 2 बराबर 3x2 माइनस 2 कट जाएगा, सब x1 बराबर x2, 1 1 है, 1 1 है ना। हाँ वही x1 x2 बिलोंग्स टू z, हाँ सच दैट fx1 बराबर fx2, fx1 बराबर fx2। x1 बराबर x2 आया। अब लिखिए देयरफॉर f इज 1 1 या इंजेक्टिव मैपिंग। अब लिखिए ऑन टू मैपिंग, फॉर ऑन टू मैपिंग तो कहां से लेना पड़ेगा बेटा एलिमेंट, कोडोमेन से। y भी लेट एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, y बिलोंग्स टू कोडोमेन। हाँ y ले लिए कोडोमेन से, ठीक है ना, ये कोडोमेन, ठीक है, सच दैट fx इक्वल्स टू y, यानी 3x माइनस 2 इक्वल्स टू y। अब यहां से आपको देखकर बताना है बेटा ये इंटीजर होगा क्या हमेशा, बोलो ऐसा ही आया है ना। अच्छा अभी आप लोग किए नहीं हो, हाँ क्या x कहां रहना चाहिए, इंटीजर रहना चाहिए ना, यानी प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 डॉट। हाँ बोलो y का मान जैसे हम 0 लिए, 0 क्या है, इंटीजर है, लेकिन x क्या आ गया, y का वैल्यू 0 लिए, रैशनल नॉट एन इंटीजर, तो लिखेंगे y इक्वल्स टू 0 बट x इज नॉट एन, x इक्वल टू 2/3 इज नॉट बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 0 हैज नो प्रीइमेज इन
डोमेन, ठीक है ना, क्योंकि वो तो रेशनल आया है, इंटीजर है नहीं। बात समझ में आया है ना? अच्छा, अब कुछ आप लोगों को ये है एमसीक्यू में, लेकिन अपने से करने में दिक्कत होगा, हम जस्ट लिख रहे हैं, आपको बताना है अभी, ठीक है। बाकी जो सवाल है जितना भी है अब कर लोगे तुम लोग, यही बस चेक करना है सब। सब में तो यही कर रहे हैं, 1 1 है कि नहीं, ऑन 2 है कि नहीं, है ना। हाँ देखिए ना, अभी मान लीजिए इस चक्कर में नहीं रहिए कि सर आप डाउट लेकर आइएगा। आप लोग होमवर्क किए मतलब डाउट रहेगा, डाउट ना रहना खतरनाक है, डाउट रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा बोलिए, तो हम लिखे एक जो आप लोगों का है यहाँ पे, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें दिया इफ वाई स्क्वायर बराबर एक्स, दिया है वाई स्क्वायर बराबर एक्स, बोल रहा है क्या y may be regarded as a function of, y may be regarded as a function of x, ठीक है ना। ये क्वेश्चन यही है, देन ये ट्रू है ना फॉल्स है, आपको बताना है। अच्छा, यदि फंक्शन होगा, बोल रहा है y may be regarded as a function of x, y यहां जैसे प्लस माइनस x, ठीक है ना। एक्चुअली कुछ यहां पे तो पहले डोमेन कोडोमेन कुछ डिफाइन ही नहीं है, हम लोग रियल ही समझ ले, यहां पे जैसे नहीं दिया है कुछ, यहां रियल ही समझ लो, ठीक है ना। गौर करिए, y प्लस माइनस एक्स होगा ना बेटा, प्लस माइनस एक्स, यानी एक ही एलिमेंट किसको पकड़े रहेगा, दो एलिमेंट को पकड़े रहेगा, ठीक है, दो एलिमेंट को पकड़े रहेगा। ओ सॉरी, यहां रूट एक्स, ठीक है। और उसमें भी यदि एक्स नेगेटिव, अब यहां चूंकि डोमेन कोडोमेन कुछ पता नहीं है, एक्स कहां से वैल्यू लेगा, यदि ये पता रहता है एक्स कहां से वैल्यू लेगा, तब एक क्वेश्चन एराइज करता, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, y कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए फंक्शन ऑफ x, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है हमेशा के लिए, क्योंकि फंक्शन के लिए क्या चाहिए हमको, डोमेन ऑफ डिफिनीशन, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अच्छा ये तो पढ़ चुके हैं, डोमेन ऑफ डिफिनीशन, वही डोमेन जानना जरूरी है। अच्छा अभी लिख रहे हैं बेटा, ये स्टेटमेंट बताइए, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक्स एंड जी एक्स इक्वल्स टू एक्स आर आइडेंटिकल, ये बोलो बेटा ये ट्रू है कि फॉल्स है, यानी ये फॉल्स है बेटा, ये फॉल्स है, आइडेंटिकल। हाँ बेटा, जैसे देखिए अब यहां कुछ नहीं बोला है मतलब रियल ही है, कुछ नहीं है बोला मतलब रियल ही है, ठीक है ना। एक्स वाई जो एक्स है रियल है। अब बेटा बोल रहा है जैसे ये देखिए, तो यदि हम जीरो ले तो ये तो जीरो हुआ, यानी जीरो का इमेज जीरो, जब x इक्वल टू जीरो है तो, लेकिन ये बेटा एफ जीरो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। इसका मतलब यहां पर जीरो का इमेज है, यहां पर जीरो का इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, या यूं कहें इसका डोमेन यदि लेंगे हम, डोमेन यदि बनाएंगे तो x इक्वल टू जीरो नहीं रहेगा, क्योंकि यदि हम फंक्शन बनाएंगे तो हमको तो डिफाइंड होना चाहिए ना। तो इसके डोमेन में से हम लोग क्या निकाल देंगे, पहले ही जीरो निकाल देंगे, लेकिन यहां तो जीरो रहेगा, इसका मतलब इसका डोमेन और इसका डोमेन सेम नहीं है, तो आइडेंटिकल हुआ। आइडेंटिकल रहने के लिए क्या होना होगा, पहला ही था, डोमेन सेम होना होगा और करस्पॉन्डिंग इमेजेस भी सेम होने होंगे। तो यदि इमेज ही की बात करें तो यहाँ इमेज जीरो का जीरो है, यहाँ जीरो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो ये भी क्या हुआ बेटा, फॉल्स हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
अब एक कांस्टेंट फन, हाँ अभी जैसे हम कांस्टेंट ए कांस्टेंट फंक्शन इज एन onto function if its domain contains only codomain, सॉरी यहां पे क्या होगा बेटा, its codomain contains only one element। अच्छा गौर करिए क्या बोल रहा है बेटा, इसको पिक्चर से समझते हैं। बोला कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या, डोमेन से जो भी निकल रहा है कोडोमेन में एक ही बिंदु को स्ट्राइक कर रहा है। अब देखिए ए, ये है ए, ये है बी, इसमें केवल एक ही एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ये तो क्या हुआ बेटा, हाँ यहां जैसे बोला है कोडोमेन कॉन्टेंट्स, कोडोमेन में केवल एक ही बिंदु है, कोडोमेन में केवल एक ही बिंदु। हाँ यदि हम लिख देते यहां बी तब कांस्टेंट नहीं बोल सकते थे। अच्छा अभी फिलहाल कांस्टेंट फंक्शन बोल सकते हो, यहां कांस्टेंट है कोई दिक्कत नहीं, f1 बराबर ए कांस्टेंट है, लेकिन तब होता क्या, हाँ ये लिखे रहे हैं, अभी लिख दें बी लिखे हैं तो बेटा ऑन टू हो रहा है, यहां पे सबका इमेज है लेकिन बी का प्री इमेज नहीं है, ए का इमेज बी का प्री इमेज नहीं, तो ऑन टू नहीं हुआ। इसको क्या कहते हैं, इनटू कहते हैं, हम लोग लिखे थे ना, इसमें कम से कम एक पाग है जिसका यहां प्री इमेज नहीं है, तो इनटू है। फिलहाल वो क्या बोल रहा है बेटा, कोडोमेन कॉन्टेंस ओनली वन एलिमेंट, यानी ये बी नहीं है, तो ये क्या हुआ, इसका सारे एलिमेंट का एक ही है, कम से कम एक इमेज है, भले यहां पे 10 है 20 है 1000 है, ये कांस्टेंट हुआ क्योंकि सब एक ही बिंदु से जाकर मिला है, यानी डोमेन के सारे एलिमेंट का इमेज एक ही है। अभी हम लोग कांस्टेंट मैपिंग पढ़े थे, तो ये बेटा क्या हुआ, ये लाइन क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब जैसे लिख रहे हैं झटपट बताना इसको, ओ ज्यादा हो गया है, हाँ छोड़ देंगे, अभी छोड़ देंगे, बस अब हो गया है। हाँ ये मोटा मोटी हम लोग का कंप्लीट है बेटा, लेकिन कुछ जो कॉन्सेप्चुअल है ना उसको बस हल्का हल्का हम लोग ये जो एमसीक्यू वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है यही सबसे खतरनाक है सब। जैसे देखो बेटा ये बताना है सही है कि नहीं, ये R2R और G दिया है, अच्छा C मत, ये R मतलब बेटा रियल नंबर, अच्छा ये भी डिफाइंड है, डिफाइंड एज, देखे अभी आप लोग पढ़े थे डिफाइंड एज gx बराबर एक्स स्क्वायर, तो क्या f इक्वल्स टू g होगा, वो बोला है यहां जैसे बोला है f is the mapping from real number to real number defined as this, g is the mapping from complex number to complex number defined as this, then f equals to g, f equals to g। बोलो क्या बोले थे, ध्यान दो, हाँ बेटा बोलो, पहला क्या था बोलो, देखो देखो तो इक्वल, इक्वलिटी ऑफ टू मैपिंग, हाँ तो क्या है बोलो, ध्यान दो, डोमेन क्या है यहाँ रियल नंबर, यहां क्या है, तो पहला ही क्या हुआ, अटक गया, पहला ही क्या हुआ, हाँ यहां लग रहा है करस्पॉन्डिंग इमेज सेम है, अरे वहां जाना ही नहीं है, ये सेम होना होगा, ये सेम होना होगा, ठीक है। अच्छा अब एक दिया है, हाँ बेटा ये देखिए A 1 2 3 और B में दिया है -3 -2 -1 0 1। अच्छा ये जो F दिया है बेटा fx डिफाइंड एज x -3, बोलो अब गौर करो तो इस
ये रूल दिया है, हम लोग डिफिनीशन जब बताए थे तो रूल, तो वही रूल है। जैसे अभी एफ एक्स, ये भी रूल है। तो इस रूल के अंदर इसके एलिमेंट को इससे मैप कराता है। तो चलिए 0 बैठाइए, किससे मैप होगा बेटा? -3 से। 1 बैठाइए, किससे मैप होगा? 2 बैठाइए, किससे मैप होगा? 3 बैठाइए, किससे होगा? अब यहां ये बोल रहा है 1-1 मैपिंग है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। ऑन टू है क्यों? वन हैज नो प्री इमेज इन ए। हाँ बेटा, ये 1-1 है, लेकिन इसका कोई प्री इमेज यहां नहीं है ना, बच गया है। अच्छा, इसको 1-1 बोल दिए, तब क्या बोलेंगे? ऑन-टू नहीं बोल पा रहे तो क्या बोलेंगे? इनटू बोलेंगे। वही ग्रामेटिकली जो ऑन-टू वो जो था ना, तो यदि पूरा हो गया है, पूरा छेक लिया है, पूरा कवर कर लिया है, तो ऑन-टू। यदि कोई एक एलिमेंट बचा हुआ है तो इनटू, है ना। अच्छा, झटपट में, हाँ वो दिया रहेगा, तुमको ऐसे करके बता देना है। अब एमसीक्यू के लिए इसीलिए हम बार बार पिक्चर वाला कर रहे हैं बेटा, कि आपको ज्यादा लिखना ना पड़े, पिक्चर से आराम से कर सकते हो। अब देखिए बेटा, ए कांस्टेंट मैपिंग विल बी 1-1, ए कांस्टेंट मैपिंग विल बी 1-1 when its domain contains only one element. A constant mapping will be 1-1 when its domain contains डोमेन में केवल एक ही एलिमेंट है बेटा, और 1-1 है, कांस्टेंट मैपिंग है, ठीक है ना। कांस्टेंट मैपिंग है, डोमेन में एक ही एलिमेंट है। तो बोलो, ये बोला है डोमेन में एक ही, यहां मान लो 3, 0, 1, 4, 5। बोलो बेटा, ये 1-1 है कि नहीं है? हाँ, 1-1 है। ए कांस्टेंट मैपिंग विल बी 1-1 when its domain contains only, डोमेन यहां नहीं, डोमेन में केवल एक ही एलिमेंट 0 है, तो ये 1-1 है। हाँ, ऑन-टू नहीं है, ठीक है। हाँ, फिर से एक क्वेश्चन लास्ट हम लोग लेंगे अब इसको, बस आज के लिए लास्ट रहेगा। ये मोटा मोटी हो गया। अब तुम लोग अपने से करके आओ, क्या डाउट रह रहा है, ठीक है ना। बस ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा। देखिए, एफ इज द मैपिंग फ्रॉम, अच्छा ये एफ एक्स कैसे डिफाइन है बेटा? x² - 4/x - 2। आपको बस लिख रहे हैं, उसी से बोल देना है। डिफाइंड एज gx = x + 2। बोलो, f और g बराबर है? f और g बराबर है? हाँ, कैसे पास किया? कैसे पास किया? इसके डोमेन में 2 है ही नहीं, इसके डोमेन में 2 है, तो पहले ही तो है ना। इसके डोमेन में है ही नहीं, उसके डोमेन में है, तो इसका मतलब ये इक्वल मैपिंग नहीं है, ये इक्वल मैपिंग नहीं है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है बेटा तुम लोग करके आओ, हम लोग कंपोजिट मैपिंग आगे दिन नेक्स्ट डे शुरू करेंगे। तुम लोग क्या थर्सडे को ही आओगे? तो ठीक है। हाँ, ये तुम लोग को वीडियो हम सेंड कर देंगे, अभी तो ये होने में दिक्कत हो